2024 लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। आम चुनाव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ होता है और आम जनता ही अपना प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को चुनती है। वो सांसद बनता है, संसद भवन में जाता है। लेकिन इस बार जो अब तक के 2 चरण हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, वो बहुत कम गिरा है। अगर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की बात कर लें तो 58% वोट जो है वो ही डला है, 58.7। और आसपास के अगर लोकसभाओं की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति है। 2 चरणों में अब तक मतदान हो चुके हैं और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। और इस सीट पर जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम है वो चर्चा का विषय बन रहा है। अगर बात करें मेरठ कैंट की तो मेरठ कैंट में 55.78% वोट डला। और ये सीट ऐसी सीट कही जाती है जो भारतीय जनता पार्टी की पेट सीट है एक तरीके से। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में भी विधायक है, पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज डला। हमारे साथ यहाँ पे सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले अपनी बाई ओर से शुरू करता हूं मैं। रवि शर्मा जी हैं और काफी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई अखबारों में रह चुके हैं, फील्ड रिपोर्टिंग फिलहाल चल रही है। तो सबसे पहले आपसे ही पूछते सर, भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है, समाजवादी की बढ़ी हुई है, किसकी चिंता बढ़ी हुई है इस वोटिंग परसेंटेज कम होने से? इसको किसी पार्टी विशेष पर कहना गलत होगा, क्योंकि ओवरऑल जो भी मत प्रतिशत कम हुआ है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, सभी के लिए कम हुआ है। जहाँ तक उसके कारण की बात है तो इसके पीछे पीछे 3 बड़े कारण समझ में आते हैं। पहला कारण राजनीतिक और हर दृष्टि से पहला कारण उसमें ये हो सकता है कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है और मतदाताओं ने बाहर निकलने में थोड़ा सा गुरेज किया है। दूसरा, जो देहाती क्षेत्र हैं उसमें किसानों की उनकी गेहूं की फसल कट रही है तो उन्होंने वहां पर वो बिजी रहे, इस कारण से दोपहर का जो वोटर परसेंटेज था वो कम रहा। और तीसरा बड़ा जो कारण जो फिलहाल जो अभी 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं उसमें जो समझ में आ रहा है वो ये कि लोग अब इस चुनाव से ऊब चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है वो मतदान नहीं करना चाहते, वो अपने घर से नहीं निकलना चाहते। वो जैसा अब से पहले जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें कोई ना कोई लहर या कोई नाम विशेष पर वोटिंग परसेंटेज एक उत्साह नज़र आता था, लेकिन ये ऐसा चुनाव हुआ है एक लंबे समय बाद कि इसमें कहीं कोई करंट नहीं था। आपने 3 कारण बताया। गर्मी, चलिए एक बार के लिए गर्मी को मान लेते हैं, लेकिन शाम के बाद वोट करा जा सकता था। दूसरा आपने बताया कि किसानों के बहुत मुद्दे रहते हैं। किसान को तो बहुत ज़रूरी है कि वोट करे, वो अपनी ऐसी पार्टी चुने जो उनको बार बार सड़कों में ना उतरना जाए। तो किसान का भी एक मुद्दा तरीके से 50-50 इसको भी कह सकते हैं। तीसरा मुद्दा आपने कहा कि लोगों को में रुचि कम देखने के लिए माना जा सकता है, रुचि कम है क्योंकि एक तरीके से 2 साल से 2 योजनाओं से सरकार है। और मेरठ की अगर बात करें तो 3 योजनाओं से सांसद है भारतीय जनता पार्टी का। एंटी इनकम्बेंसी आपको लग रहा है कि मेन फैक्टर है? नहीं, वो जहाँ पर मोदी इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं जैसे कुछ गाँव में गया तो वहाँ जो बातचीत में उन्होंने यही कहा कि राजेंद्र अग्रवाल पिछले 15 सालों से उनके पास नहीं आए। तो मेरा सवाल ये था कि अगर राजेंद्र अग्रवाल यहाँ पर पिछले 15 सालों से नहीं आए हैं तो अरुण गोविल, जिनको ये बताया जा रहा है कि वो तो बाहरी हैं, तो वो क्यों आएंगे? तो उन्होंने कहा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोले कि वो नहीं आए तो ये भी ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है? हम जो वोट कर रहे हैं वो मोदी और योगी को वोट कर रहे हैं, मुख्यतः योगी को कर रहे हैं, जो कि कानून व्यवस्था माने या ना माने, लेकिन ये फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बहुत तेज़ी से एक अलग ही बात हुई है, एक डेवलपमेंट हुआ है। मुद्दों पे वोट हुआ है आपको लग रहा है? मुद्दे तो कभी भी भारतीय राजनीति में कभी हावी नहीं रहे या उनको हावी होने ही नहीं दिया गया, क्योंकि जब हम लोग प्रत्याशियों का ही चयन करते हैं तो जातिगत आधार पर किया जाता है, तो उसमें मुद्दे गौण हो जाते हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारे किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है या कोई दूसरी समस्या हैं, उन पर ना विचार करके हम लोग सीधे सीधे जाति समीकरण देखते हैं। और
जितने भी राजनीतिक दल हैं, भले वो ये कहें कि नहीं हम उसमें राजनीति धर्म और जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब टिकट का बंटवारा ही उनके जातीय आधार पर होता, जातीय संख्या के आधार पर हो, तो आप कैसे कह सकते हैं? रविंद्र राणा जी हैं और अब प्रिंट की दुनिया छोड़कर एक तरीके से यूट्यूब की दुनिया में आ चुके हैं और लगातार इनको देखा गया है कि चुनाव को कवर किया है। आपसे सवाल रहेगा, जहां जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बात करें मेरठ शहर विधानसभा की या बात करें किठौर विधानसभा की, ये दोनों ही विधानसभा मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पे आती है और सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर डली है। किठौर की अगर बात करें तो 61.8 है और मेरठ की बात करें तो 61.35 है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज इतनी क्यों है और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज इतनी कम क्यों है? देखिए, 52 के इलेक्शन से अब तक अगर हम वोटिंग परसेंटेज कोई बेस मान के कैलकुलेशन करें तो कई तरह के ट्रेंड सामने आते हैं। एक तो ये कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब सरकारें बदली गई, लेकिन मोदी सरकार ने इस मिथक को भी तोड़ा। 2014 में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा था और उसके बाद 2019 में भी बढ़ा, लेकिन सरकार नहीं बदली। तो मुझे लगता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसका सीधा संबंध जो है मुद्दों से होता है। जब राजनीतिक पार्टियां अपने इश्यूज को लेकर कैंपेन चलाती हैं, मूवमेंट्स करती हैं, सत्ता पक्ष अपनी तरफ से कैंपेन चलाता है और विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर जनता को लामबंद करता है, सड़कों पे उतरता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस पूरी बेल्ट में ये पूरी गन्ना बेल्ट है, किसान आंदोलन के प्रभाव वाली बेल्ट है, लेकिन जयंत चौधरी आखिरी वक्त में बीजेपी के साथ चले गए। तो ऐसे में किसानों में एक जो आक्रामकता थी, जो एक आक्रोश था जो सरकार के प्रति, वो डाइल्यूट हुआ कहीं ना कहीं और वो वोट में बहुत उस तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ, एग्रेसिव वोटिंग नहीं हुई उस तरह से। ठीक वैसे ही जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल यूथ को लामबंद नहीं कर पाए, सड़कों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन उस तरह से नहीं कर पाए, तो यूथ में वो आक्रोश नहीं दिखा सत्ता के खिलाफ। मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन होने के पीछे सरकार की जो नीतियां हैं, उसके जो वादे हैं, उनकी जो घोषणाएं हैं, उनके 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 प्रति निरस्ता भी एक फैक्टर है। लोगों को थोड़ा निराशा हुई कई मोर्चों पर, एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर, डेवलपमेंट के मोर्चे पर अच्छा काम हुआ और जैसा अभी रवि भाई साहब कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे अच्छा काम हुआ, लेकिन वो दोनों मोर्चे इस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाए वोटर्स को कि लोग निकल के आए कि साहब इन्हीं मुद्दों पे हम रिपीट करेंगे। आपकी बात को बड़ा फैक्टर मैं अब बिल्कुल समझ गया आपकी बात को, लेकिन सवाल ये है कि जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है, लेकिन जहां पर बीजेपी के विधायक हैं वहां पे कंपैरेटिवली बहुत कम परसेंटेज गिरा है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्या बीजेपी वालों ने कम मेहनत करी है, समाजवादी पार्टी वालों ने ज्यादा मेहनत कर दी है? ऐसा क्या वजह लगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि विधानसभा के और लोकसभा के दोनों के इश्यूज अलग होते हैं, माइंडसेट अलग होता है वोटर का, और कोई बहुत भूमिका विधायकों की इस तौर पे होती नहीं है। जब आप बूथ लेवल की स्टडी करेंगे, मैं तमाम समाचार पत्रों में ये रिपोर्ट देख रहा था कि किन बड़े नेताओं के बूथ पर कितना वोट पड़ा, तो मैक्सिमम नेता फेल कर गए, 60% से तक भी वोट नहीं डलवा पाए अपने पार्टी उनको ही जिम्मेदारी देती है कि वोटिंग डलवाए। हाँ, तो ये है क्या कि मुझे लगता है कि इस तौर पर देखना ठीक नहीं होगा कि साहब फला पार्टी का विधायक है तो वोट ज्यादा पड़ा है। इसका ये संदेश नहीं है कि उसी पार्टी को वोट ज्यादा पड़ा है। इन जो दो विधानसभाओं की बात करी मैंने, किठौर और शहर विधानसभा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है। हाँ, तो वोटिंग जो परसेंटेज है मुस्लिमों की भी ज्यादा मानी जा रही, इस वजह से इनकी परसेंटेज ज्यादा है। ये मिक्स्ड पॉपुलेशन वाली सीटें हैं दोनों, और दोनों ही सीटों पे अगर किठौर को देखें तो किठौर में शाहिद मंजूर तब जीतते हैं हमेशा जब एक अच्छा वोट बैंक उनके पास आता है, उनके साथ आता है हिंदू जातियों का, और वो हिंदू जातियों को लेके लगातार काम करते हैं, जोड़ते हैं उन्हें। वो खुद त्यागी हैं, कन्वर्टेड, तो त्यागी समाज का वोट आता है, जाटों को, गुजरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके काम करते हैं, उनके बीच में जाते हैं। शहर सीट पे इक्वेशन जरूर डिफरेंट है कि यहाँ नंबर मैटर करता है और यहाँ मुस्लिम्स का नंबर हिंदू जातियों के नंबर से थोड़ा ज्यादा है। ऐसे कैलकुलेशंस पिछले ऐसे नुकसान आपको किसका लग रहा है कि अगर ये वोटिंग परसेंटेज कम गया है तो आपको क्या लग रहा है किसकी वजह से, देखिए, और नुकसान किसको है?
देखिए, इसको इस तौर पर कैलकुलेट करना मैं उचित नहीं समझता कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। मैं रवि भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि परसेंटेज डाउन होने का मतलब ये नहीं कि फलाई पार्टी का कम हुआ है। ये इसका नुकसान या फायदा वो समान है। जैसे जितना वोट पड़ा है उसी में से हार जीत तय होगी। 70% पड़ जाता उसी में से तय होती, और अभी जो पड़ा है उसमें से तय होगी। बहुत राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं और राजनीति से जो जुड़े हुए नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्टियों के, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का वोट डाउन गया है। अगर डाउन गया है तो लोगों को खिलाफ वोट करना चाहिए था सरकार बदलने के लिए। अगर नौजवानों में हताशा है और बेरोजगारी बड़ा इशू है, मैं भी मानता हूं इसको कि बेरोजगारी बड़ा इशू है देश का, तो यूथ अगर नाराज था, सरकार बदलना चाहिए चाहता था, तो उसको वोट में कन्वर्ट करना चाहिए था उसको। दूसरा, अगर किसानों के इश्यूज बड़े थे, बहुत लंबा किसान आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसानों की जो है मौत हो गई वहां पे, और मैं तो कहूँगा किसानों की भाषा में कि शहादत हो गई एक तरह से आंदोलन में उनकी। अगर वो नाराजगी बरकरार थी और जयंत चौधरी इसको डाइल्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो बीजेपी के खिलाफ किसानों का आक्रोश बूथों पर झलकना चाहिए था, जो नहीं दिखा है आमतौर पर। ठीक है, हमारे साथ हरीश शर्मा है और पिछले कई सालों से ये भी पत्रकारिता कर रहे हैं, और इनकी अगर बीट की बात करें तो क्रिमिनल बीट भी इन्होंने कवर की है, क्राइम बीट जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल भी पूरे एक्टिव है, और कई मुद्दों पर इनसे चर्चा आपस में हमारी भी चलती रहती है। तो हरीश शर्मा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, क्यों वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और किस कारण का ये मानते हैं और किसका नुकसान है। हरीश जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए अनमोल जी, जैसे नुकसान की बात जब आती है तो नुकसान हमेशा सत्ताधारी पार्टी को होता है, क्योंकि उन्हीं से नाराजगी होती है, विपक्ष के साथ हमेशा सहानुभूति होती है। तो और वर्तमान के सिनेरियो की बात करें तो आपने मंचों से देखा होगा, कानून व्यवस्था की बात की गई, मुद्दे इस बार किसी भी प्रत्याशी की तरफ से नहीं कहे गए। नाली खड़ंजे, गांव सड़क देहात की बात कुछ नहीं रही, सब हवा के मुद्दे थे। और अगर वोट की बात करें कि परसेंटेज की आप बात करेंगे, वोट परसेंटेज कम रहा, उसके मुद्दे सबके अलग अलग तर्क हैं, आम जनता के अलग तर्क हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी संगठन है, सबके अलग अलग तर्क हैं। मेरा भी तर्क ये है कि इस बार जो मुद्दे मेरठ हापुड़ लोकसभा के रहे, वो ये स्थानीय मुद्दे हावी रहे। लोगों का मानना रहा कि 15 साल जिस शख्स को हमने सांसद बना के रखा उसने दूरी बनाई हमसे, इसलिए नमो ऐप के जरिए उनका विरोध किया गया और प्रधानमंत्री से मांग की गई कि कैंडिडेट बदला जाए। उनकी सुनवाई हुई, नए कैंडिडेट दिया गया। ऐसी छवि दी गई कि लोगों ने उनको जिस तरीके से देखा, लेकिन वो वोट में तब्दील कितना हो पाते हैं 4 जून को क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का उनका टच पब्लिक से रहा, उससे कहीं ना कहीं पब्लिक उनसे नाराज। पिछले सांसद की वजह से, जो मेरठ हापुड़ लोकसभा, उनकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, आपका ये कहना है? ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा सवाल जो मैंने जो कहा आप उसे समझिए। मैंने कहा कि अरुण गोविल को यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा गया, उनका जो कनेक्शन पब्लिक के बीच का है, जो दूरियां रहीं, उनकी वजह से भी वोट परसेंटेज कम रहा। अदरवाइज कोई स्थानीय नेता या कोई और कैंडिडेट यहाँ पर होता तो शायद वो पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट होता, और यही वजह है कि शायद कुछ ना कुछ वोट परसेंटेज ऊपर आता। लोगों के अपने अपने मुद्दे रहे। उनके जो सामने प्रत्याशी थे गठबंधन के, सुनीता वर्मा, वो खुद मेयर रही हैं, शहर से उनका टच है लगातार। उनके हस्बैंड मेयर विधायक रहे हैं, तो उनका भी टच पब्लिक से ज्यादा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका टच और अरुण गोविल का जो टच है, दोनों में बहुत समानता नहीं थी। ये भी एक वजह हो सकती है वोट परसेंटेज कम रहा। लेकिन अगर आप नुकसान की बात करेंगे तो नुकसान हमेशा सत्ताधारी पार्टी को होता है इन सब चीजों में। हमारे साथ रिजवान है और ये भी एक बड़े अखबार में काम करते हैं, और इनसे यही जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इनका मानना है, किसका नुकसान है, क्या सत्ताधारी पार्टी का ही नुकसान है या बराबर नुकसान है। रिजवान जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी वोटिंग कम गिरी है? क्या लोगों में इस बार रुचि नहीं थी वोट डालने के लिए, या चेहरा एक ही हो गया था, मन भर गया था? और हमारे देश को ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं, हर साल एक चुनाव देखने को मिल जाता है। पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुआ, फिर अब ये लोकसभा। ये नाराजगी है क्या? अनमोल जी, परसेंटेज तो बहुत कम है, और ये परसेंटेज एक बड़ा विषय भी है। एक्चुअली सभी पार्टियां
परसेंटेज की वजह से घबराई हुई हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ मेरठ के अंदर वो सभी घबराए हुए हैं। सबको एक दूसरे को लग रहा है कि भाई कब कौन हार जाए कौन जीत जाए ये किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो परसेंटेज एक वजह नौकरियों से संबंधित भी मानी जा रही है, ठीक है। तो अनमोल जी मैं मानता हूँ कि मुस्लिम क्षेत्रों में भी परसेंटेज कम रहा है इस बार, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो है उनमें भी परसेंटेज कम है। तो एक बड़ा मुद्दा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग को देना चाहिए ना, सरकार तो, सरकार बनने का ही तो इलेक्शन है। नहीं, सरकार बनने का इलेक्शन है, सरकार को ध्यान देना था। क्या ऐसी समस्या है, क्या लोगों की परेशानियां हैं जो लोग चुनाव, पार्टियों को ध्यान देना चाहिए था, मतलब हाँ मैं सॉरी 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 पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। क्या समस्या है, क्यों लोग ध्यान चुनाव से बच रहे हैं, वोटिंग करने से बच रहे हैं और परसेंटेज डाउन जा रहा है। तो ये बड़ा बड़ा ये मुद्दा है देश के लिए। इस पे नुकसान किसका है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अभी तो नुकसान सभी का है, जब तक भाई रिजल्ट सामने नहीं आते तो नुकसान तो है। नुकसान मानते हैं, हाँ मैं बिल्कुल समझ गया। हमारे साथ राशिद खान है, जुझारू पत्रकार है, और जिस तरीके की पत्रकारिता ये करते हैं सबके दिलो दिमाग में बैठे रहते हैं। राशिद साहब आपसे ये जानेंगे कि वोटिंग परसेंटेज अगर विधानसभा वाइज देखी जाए तो किठौर में ज़्यादा है, क्योंकि आपका गांव भी किठौर से आता है, आप वो बताइएगा क्यों ऐसा वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पर क्यों कम लग रहा है आपको? शहर में भी ज़्यादा है, कैंट में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ पर भी बहुत कम है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दक्षिण में भी है, मेरठ दक्षिण में, वहाँ पर भी बहुत कम है, हापुड़ में भी विधायक है, वहाँ पर भी वोटिंग कम है कंपैरेटिवली, जो अगर हम किठौर और शहर की बात करें। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दे तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई मुद्दे की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो जो अभी सत्ता पक्ष है उससे देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे जो वोटर्स हैं, जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, कि जिन लोगों को ये था कि हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने वोट ही नहीं किया। वो अपना पिकनिक मनाने के लिए चले गए। एक तो फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे छुट्टी हो गई, तो 3 दिन की उनकी छुट्टी हो गई, तो वो इंजॉय करने चले गए। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जब आपने एक चीज़ शुरू में कर दी कि अब की बार 400 पार, तो सब लोग बेफिक्र हो गए कि भाई जब मोदी जी ने गारंटी दे दी है कि 400 पार हो गया तो फिर हमें वोट करने की क्या ज़रूरत है, वो तो हो ही जाना है। तो मेन चीज़ एक ये भी है कि ये लोगों के दिलो दिमाग में बस गई। अच्छा, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं लड़ता हुआ नजर आया और उसने दिखाई भी अपनी ताकत। एक अल्टरनेट ऑप्शन की जगह अगर हम देखें तो कांग्रेस का रोल और कद बहुत बढ़ गया है इस चुनाव के अंदर, जहां तक मेरा अपना अनुमान है। इसके मेन आम जनता के बीच आम में, जनता के बीच में इसका मेन कारण है कि अगर हम बात करें कि भीड़ के हिसाब से अगर हम वोट को कंपैरिजन करें कि जहां भीड़ जिस प्रत्याशी की ज़्यादा है तो वो जीत गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 5 साल पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ उनकी रोड शो में रही है, उनकी सभाओं में रही है। लेकिन सही आप कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की जनसभा में लोग नहीं थे, लेकिन माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज उनको अच्छा खासा मिला है। निश्चित तौर पे, जैसा आपने अगर विधानसभा के हिसाब से बात करी तो किठौर विधानसभा एक गढ़ है। गढ़ ऐसा है कि वहाँ मुस्लिम तो 100% जाता ही है, लेकिन वहाँ के जो विपक्ष के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी एक अपनी छवि है, वो कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बिरादरी की तरह देखा जाता है वहाँ पे, चाहे वो त्यागी समाज हो, जाट समाज हो, जाटव समाज हो, वो सबके लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए। हालांकि वो कम काम करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अल्टरनेट ऑप्शन कोई है नहीं उनके पास, तो वो आ ही जाएंगे। लेकिन जैसे काम वो गैर मुस्लिम के लिए करते हैं वो हावी रहा। दूसरा, आप शहर में आ जाइए, शहर में मुस्लिम वोटर की तादाद ज़्यादा है, मुस्लिम 100% पड़ा है, नो डाउट, कहीं भी नहीं बटा है। जो लोग ये सोच रहे थे कि बसपा पे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गारंटी आप दे रहे हैं? ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रहा, गारंटी तो वोटर देता है, और गारंटी देते हैं 4 जून को, जितने रिजल्ट आएंगे जब मिलेगी गारंटी इसकी। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ जो मैं घूमा हूँ शहर के। अच्छा, ये वोटिंग परसेंटेज कम थी, पार्टी को काम के, पार्टियों ने क्या काम ढंग से नहीं करा? क्या ऐसी चीज हुई जनता तक पहुंचे नहीं? जनता में ऐसी रुचि क्यों कम देखने के लिए मिली, ये बताइए कम शब्दों में। मैं आपको कम शब्दों में बता रहा हूँ कि जनता बेफिक्र हो गई थी मोदी जी की गारंटी से।
जब 400 पार कह दिया तो फिर जनता इसमें इन्वॉल्व क्यों होगी? अगर वो पुलवामा या हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान करते तो जनता जुझारू होकर आगे बढ़ती, वो वोटिंग करने जाती। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं कि भाई 400 पार का लक्ष्य हमारा है, तो वो करने के लिए बेफिक्री से उन्होंने अपना वोट नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मतलब जनता को इतना विश्वास है प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने 400 पार का नारा दे दिया, तो वो वोट ही ना करें तो फिर भी 400 पार होगी, आपका ये कहने का मतलब है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। ठीक है, हमारे साथ विनोद फोगाट जी हैं और प्रिंट मीडिया में है और काफी समय से ये भी पत्रकारिता कर रहे हैं, काफी अनुभव है, कई इलेक्शन देखी है और इलेक्शन को कवर भी आपने किया होगा। आज तक ऐसा इलेक्शन देखा है जो इस बार हुआ है इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से? वोटिंग परसेंटेज इतना नहीं घटा कि लोगों को मतलब ज्यादा चिंता का विषय बने। 1-2% हर बार चुनाव में उतार चढ़ाव होता है। सबसे बड़ा तो यही है कि जो राणा जी ने बताया कि भाई किसान गेहूं में लग रहे थे, उस राशि जी ने कहा कि भाई 3 दिन की छुट्टी थी तो लोग हॉलीडे पे चले गए, ये भी कारण रहा है। और लोग नुकसान अभी जागरूक नहीं हो, छुट्टी मनाने चले जाते हैं, चुनाव है, ये तो जिम्मेदारी है सबकी। भाई स्थानीय चुनाव चाहे नगर निगम का होता है या ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उनमें लोगों की रुचि ज्यादा होती है। विधानसभा में, लोकसभा में रुचि अलग हो जाती है, तो जिसका थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है। परसेंटेज पर से ही पड़ता है, इसका और कोई नहीं रहता। नुकसान आपको क्या लग रहा है, किस पार्टी का होगा इससे? नुकसान तो देखो अभी कह नहीं सकते क्लियर तो किसको होगा किसका नहीं, लेकिन बराबर दोनों को ही होगा। टेंशन सबकी है। टेंशन सभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिनकी मिली जुली राय है, लेकिन अगर बॉटम लाइन निकाले तो वो ये निकल के आई है कि जनता में कहीं ना कहीं रुचि नहीं है मुद्दों को लेकर। जो मुद्दे थे उन पर किसी भी पार्टी ने इस तरीके से खुलकर बात नहीं करी जो जनता में एक रुचि पैदा हो और वो वोट करने जाए, वो अपनी पार्टी को चुने। इसी वजह से हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज कम है। ये अभी आकलन करना या ये कह पाना है कि नुकसान किसका हुआ था, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन चिंता का विषय ये हर किसी के लिए है कि वोटिंग परसेंटेज जो पहले चरण और दूसरे चरण में हुई है वो बहुत कम हुई है। ये चिंता का विषय है और सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, जवाब भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह भी निकल के आ जाएगी। हो सकता है कि आने वाली जो चरण है उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए और जनता जागरूक हो जाए। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।